कहानी का नाम राजकुमारी आर्या और जादुई किताब। रहस्यमयी महल। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक सुंदर, समझदार और दिलेर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था आर्या। वह सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक खोजी स्वभाव वाली लड़की भी थी। किताबें पढ़ना उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसकी माँ, रानी सौम्या, अक्सर कहा करती, आर्या, ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। आर्या का एक छोटा भाई भी था, राजकुमार वीर, जो शरारती था, लेकिन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उनके दादा, राजगुरु अचिंत्य, एक वृद्ध ज्ञानी थे, जो महल की लाइब्रेरी में रहते थे और कई रहस्यमय ग्रंथों की देखरेख करते थे। एक दिन आर्या को महल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के बंद हिस्से में एक पुराना, धूल भरा दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश करे जो सच्चे ज्ञान और साहस से लैस हो। जादुई किताब की खोज। दरवाजा अपने आप खुल गया और आर्या को भीतर एक अंधेरे कमरे में एक टेबल पर रखी जादुई किताब मिली। किताब के ऊपर चमकीले अक्षरों में लिखा था, विश्वशक्ति की चाबी, केवल सच्चे दिल वालों के लिए। जैसे ही आर्या ने किताब को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने प्रकट हुई एक जादुई आत्मा, जिसका नाम था रिश्मी। रिश्मी ने कहा, यह किताब तुम्हें केवल रास्ता दिखाएगी, मंजिल तक तुम्हें खुद पहुंचना होगा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, 3 परीक्षाएं होंगी, एक परिवार के लिए, एक सच्चाई के लिए और एक बलिदान के लिए। रिश्तों की परीक्षा। पहली परीक्षा उसके चाचा राजा जयंत से जुड़ी थी, जो गुप्त रूप से सिंहासन की चाह रखते थे। किताब ने आर्या को उनके साजिशों का सच दिखाया, लेकिन किताब ने साथ ही यह विकल्प भी दिया, उन्हें दंड दो या क्षमा करो। आर्या ने अपने दादा के साथ सलाह कर अपने चाचा को माफ कर दिया, लेकिन सिंहासन से दूर कर दिया। इस निर्णय ने उसके पिता राजा यशवर्धन का विश्वास और बढ़ा दिया। सच्चाई की परीक्षा। दूसरी परीक्षा आर्या की मां से जुड़ी थी। किताब ने आर्या को अतीत दिखाया। रानी सौम्या एक समय एक सामान्य स्त्री थी, जिन्होंने एक जादूगर की मदद से राजा से विवाह किया था। यह सत्य आर्या को हिला गया, परंतु उसने अपनी मां से प्रेम करना नहीं छोड़ा। वह समझ चुकी थी कि अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। बलिदान की परीक्षा। अब अंतिम परीक्षा थी। राजकुमार वीर की जान खतरे में थी। किताब ने बताया कि वीर को बचाने के लिए आर्या को अपनी सारी यादें और किताब का ज्ञान छोड़ना होगा। उसने बिना झिझके हाँ कहा। जैसे ही उसने बलिदान दिया, किताब गायब हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से वीर ठीक हो गया। अंत और शुरुआत। एक हफ्ते बाद महल में खुशी की लहर दौड़ गई। आर्या को सब कुछ भुला देने के बाद भी लोगों के दिलों में उसका आदर और प्रेम और भी बढ़ गया। लेकिन जादू की एक किरण अब भी उसके भीतर थी, उसका निस्वार्थ प्रेम, न्याय की भावना और अटूट साहस। राजगुरु अचिंत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद किताब तो गई, लेकिन असली शक्ति अब इस राजकुमारी में समा गई है।